अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो है प्रीवियस में 85 टॉपिक्स कवर हो चुके थे। आज 86 टू 90 पहले हम देखेंगे, ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 5 का सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। सबसे पहले हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन देख लिया था, अब एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन देखेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 5 आपको कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 के आज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। तो हो रही है मेरे साथ इन 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा 5.2 है। 5.2 चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के अंदर हम देख लेते हैं, मॉड्यूलेशन इज नीडेड इफ द मीडियम इज बैंड पास इन नेचर और इफ ओनली अ बैंड पास चैनल इज अवेलेबल टू अस। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? इट्स अ रेडियो। इसके अंदर हमारे पास एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के अंदर 3 वेज को हम देखेंगे। अब 3 वेज कौन से हमारे पास? AM, FM, PM। AM स्टैंड फॉर, FM स्टैंड फॉर एंड PM स्टैंड फॉर व्हाट इज। ओके, 3 वेज हमारे पास कौन कौन से? AM स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड PM स्टैंड फॉर फेज मॉड्यूलेशन। ये 3 है हमारे पास, 3 वेज है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के। ये बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है आपके MCQs में भी आ जाते हैं जी। तो AM, FM और PM को फर्दर हम देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल के इसकी फिगर एक बार देख लेते हैं। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन की 3 वेज, AM, FM और PM। वन बाय वन अब देख लेते हैं। AM हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, carrier signal is modulated so that its amplitude varies with the changing and its amplitude of the modulating signals. Frequency and phase of the carrier remain the same. क्या हमारे पास है? फ्रीक्वेंसी और फेज जो होगा उसका ऑफ द कैरियर क्या होगा? सेम होगा। ओनली द एम्पलीट्यूड चेंजेस टू फॉलो वेरिएशंस इन द इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये देखिए डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं, उन्होंने हमें अभी क्या कहा? फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर रिमेन सेम होंगे। फ्रीक्वेंसी और उसकी कैरियर क्या होगा? सेम होंगे हमारे पास। और हमारे पास चेंज क्या होगा? एम्पलीट्यूड उसका चेंज होगा। इट्स ओके। द फॉलो वेरिएशंस इन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज द एनवेलप ऑफ द कैरियर। AM के अंदर हमारे पास नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ सिंपल मल्टीप्लायर बिकॉज द एम्पलीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा कैरियर सिग्नल का, उसको ज़रूरत होती है कि वो चेंज करे किसके अकॉर्डिंग? एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। किसको? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को। AM की जो बैंडविड्थ हमारे पास होती है, बैंडविड्थ जो AM की सिग्नल की होगी, मॉड्यूलेशन क्रिएट्स अ बैंडविड्थ that is twice the bandwidth of the modulating signal and covers range centered on the carrier frequency. इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? सम इम्प्लीमेंटेशन डिस्कॉर्ड। कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या कर देता है? डिस्कॉर्ड कर देता है 1/2 ऑफ द सिग्नल एंड कट द बैंडविड्थ इन हाफ। इट्स अ AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हमारे पास क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स थे, देन हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी था और मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स थे, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये जो है हमारे पास AM, इसकी बैंड एलोकेशंस कैसे हैं? ऑक्यूपाई देखें 530 किलोहर्ट्ज़, ये 10 F1 FC है हमारे पास। ये हमारे पास क्या कर रहा है? FCC स्टैंड फॉर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशंस। ये हमारे पास FCC का स्टैंड है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है FM, इट्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर अब हम देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। The frequency of the carrier signal is modulated to follow the changing voltage level of the modulating signals. अच्छा, इसमें peak amplitude and phase of the carrier signal remain constant. इसका peak amplitude होगा, जो phase of the carrier होगा ये constant होगा, लेकिन इसकी amplitude of the information signal changes. amplitude जो इसकी information signal के होंगे, ये क्या होंगे? change करेंगे signals को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका रिलेशनशिप ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल और रिजल्टेंट FM सिग्नल्स। ये 3 तरह के हमारे पास है। कौन कौन से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स ऑडियो के लिए, या आप एनालॉग सिग्नल्स आप देख रहे हैं। देन हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है और लास्ट में हमारा FM सिग्नल है, रिजल्टेंट FM सिग्नल। इसमें जो है हमारे पास यूज़ क्या करेगा? ये VCO यूज़ करेगा। शोज दी ये जो हमारे पास है VCO यूज़ जो करता है, ये बैंडविड्थ हमारे पास, ये बैंडविड्थ की डायग्राम है। एक्चुअल बैंडविड्थ इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्टली बट इट कैन बी शोन एम्पेरिकली दैट इज सेवरल टाइम्स दैट ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स। अब इसका जो हमारे पास FM बैंडविड्थ का फॉर्मूला होगा 2 × 1 + बीटा कैपिटल B इंटू कैपिटल B। बीटा इज अ फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन टेक्निक विद अ कॉमन वैल्यू ऑफ 4। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती हैं, बट इन FM बैंडविड्थ बीटा वैल्यू इज
कॉमन वैल्यू इज 4। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक PM phase modulation. The phase modulation of the carrier signal is modulated to follow the changing voltage level of the modulating signal. इसमें अब हमारे पास क्या होगा, पीक एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, लेकिन इसकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होंगी वो क्या होंगी, चेंज होंगी। हमारे पास इसमें VCO ऑल्सो यूज इन दिस, VCO भी यूज़ करेंगे वोल्टेज कंट्रोलर, और इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा इसका, BPM इट्स इंटू 1 प्लस स्मॉल b इंटू B, कैपिटल B। अब इसमें फॉर्मूलाज में जो है आपने डिफरेंस याद रखना है। ये जो हमारे पास FM है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू कैपिटल B, और बीटा की इसमें वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4, इट्स अ FM। और PM के अंदर आपको वैल्यू इसकी जो हमारे पास क्या है, बीटा यूज़ नहीं हो रहा, इसमें हमारे पास क्या है, BPM इंटू 1 प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B। ये हमारे पास क्या था, PM फेज मॉड्यूलेशन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होता है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग। इट्स ओके, मल्टीप्लेक्सिंग हम देख लेते हैं। Multiplexing is a set of techniques that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link. इसके अंदर हमारे पास जो है, हम in multiplex system and lines share the bandwidth of one link. The lines on the left direct their transmission streams to a MUX. It's a multiplexer which combines them into a single stream many to one. अच्छा, अब ये देख लीजिएगा, जो मक्स हमारे पास इट्स अ मैनी टू वन, मैनी इनपुट्स हैं, बट इसकी आउटपुट के लिए पास जाने के लिए इसने क्या किया, एक चैनल को यूज़ करते हुए, एक लिंक को यूज़ करते हुए डीमक्स की तरफ चला गया। तो दैट्स मीन कि मैनी टू वन। एट द रिसीविंग एंड दैट स्ट्रीम इज फेड इनटू अ डीमक्स, इट्स अ डीमल्टीप्लेक्सर व्हिच सेपरेट्स द स्ट्रीम बैक इनटू इट्स कंपोनेंट ट्रांसमिशन। इट्स अ वन टू मैनी। अब ये देखें, एक इसने इनपुट ली, फॉर एग्जाम्पल एक लिंक के थ्रू इनपुट ली, और हमारे पास आउटपुट्स इसने क्या कर दी, मैनी कर दी। इट्स मीन कि 1 to मैनी, मक्स होगा तो मैनी टू 1, और डी मक्स होगा तो 1 to मैनी। इसके अंदर आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। मल्टीप्लेक्सिंग की फर्दर हम 3 टेक्निक्स देखेंगे। 3 टेक्निक्स हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की कौन सी हैं, FDM, WDM और TDM। FDM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM स्टैंड फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और लास्ट में हमारी क्या आएगी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इनको फर्दर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।